गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंट क्लासेस। आज का टॉपिक है शेयर फॉर फीचर ही, और उस शेयर फॉर फीचर की जो है हम बहुत सारी वीडियोस आपको देख चुके हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने 2 वीडियोस में डिस्कस किए। अब एक लास्ट वीडियो है जिसमें कुछ और 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। रवि लिमिटेड ने फॉरफिट करे हैं 800 शेयर, 10 ईच है, 7.50 पेड है, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2.50 उसने पेड नहीं किया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। अच्छी बात है कि फुल्ली पेड पूरे 10 के 10 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले रुपया जो है शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपकी यहाँ पे डेबिट हो गई है ना। जो रुपया नहीं आया है वो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे हमने लिख करके डाल दिया, और जो रुपया आया है वो हमने लिख दिया यहाँ पे टू शेयर फॉर फीचर के अंदर, है ना। तो हमारे पास बेटा टोटल जो है वो 800 शेयर थे। 10 रुपीज गोल्ड है तो 8000 के हो गए। उस पे हमने 800 पे 2.50 के हिसाब से वो रुपया पेड नहीं किया है, तो वो हमारे पास है 2000 रुपीज का, ठीक है। ये फाइनल कॉल है 2000 रुपीज की जो हमारे पास पेड नहीं हो पाई। तो 800 पे 7.50 रिसीव हुआ है, मतलब कि 6000 रुपीज रिसीव हो गया है, वो हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर है। अब जो है हमें नेक्स्ट एंट्री करनी है कि वो कह रहे हैं 600 शेयर को रीइशू करो, एज फुल्ली पेड मानते हुए रीइशू करो, और इस तरीके से रीइशू करो कि कैपिटल रिजर्व में 2100 चला जाए। अब देखिए, इसने अगली एंट्री हमें बताई कि आप बैंक से रीइशू करिए शेयर को 600 को, और उन शेयर को आप क्या मानिए, फुल्ली पेड मानिए। तो 600 को अगर 10 के हिसाब से हम रीइशू करेंगे तो शेयर कैपिटल में 6000 जाना चाहिए, लेकिन बैंक में कितना डाले और शेयर फॉर फीचर में कितना डाले, ये हमें नेक्स्ट एंट्री से पता चलेगा। जो नेक्स्ट एंट्री कहती है कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। वो कह रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व में 2100 रुपीज जाने चाहिए। ये एंट्री उसने पहले ही एडवांस में बता दी। अब इस एंट्री से ये एंट्री पूरी होगी कैसे। आप लिखिए प्रॉफिट ऑन 800 शेयर, आपने 800 शेयर पे 6000 कमाया, देन प्रॉफिट ऑन 600 शेयर आप कितना अर्न करेंगे, 6000 डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय द 600। तो आप यहाँ पे 4500 का प्रॉफिट अर्न करेंगे 600 शेयर पे। अब 4500 में से 2100 आपको कहाँ रखने हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो इट्स मीन आप कितने का डिस्काउंट दे सकते हैं, आप 2400 का क्या दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो 2400 का आप यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 6000 में से 2400 यहाँ पे अगर जाए तो आपके पास 2600 26 नहीं, यहाँ पे 3600, सॉरी 3600 आपके पास यहाँ पे मनी बचती है। 6000 में से 2400 का डिस्काउंट हो गया, 3600 बचता है। क्लियर है। कई बार सीबीएसई में ये 1 नंबर में क्वेश्चन भी आता है, अगर आप ये इतना डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना फेस वैल्यू पे डिस्काउंट दे रहे हैं। अब देखिए 3600 का अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं कितने शेयर पे, 600 पे, तो 3600 को जो है आप 600 से डिवाइड करें तो इसका मतलब 6 रुपए के हिसाब से तो आप रीइशू कर रहे हैं, और 2400 का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 2400 को 600 से डिवाइड करिए, इसका मतलब 4 रुपया क्या है, ये 4 रुपया आपका डिस्काउंट है इन 600 शेयर पे, और 6 रुपया जो है वो आपकी इशू वैल्यू है, मतलब पर शेयर की वैल्यू है, जितने रुपए में आपने इसको री इशू किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। क्या कहता है, एक्स लिमिटेड ने 800 शेयर 10 रुपीज ईच है 7.50 कोल्ड किया था, 2.50 पेड नहीं हो पाया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कॉल सिनेरियर, जो रुपया नहीं आया वो कॉल सिनेरियर में डाल देते हैं,
और 2 शेयर हम लिखते हैं फॉर फ्यूचर, है ना। तो आपके पास में टोटल 800 शेयर ही हैं। आपने कोल्ड कितना किया है 7.50। तो इस तरीके से आपने सिर्फ 6000 रुपीज ही मंगाए थे, उसमें से 800 पे 2.50 पेड नहीं हो पाया है, तो इट्स मीन ये 2000 रुपये आपके पेड नहीं हो पाए। तो 800 पे 5 के हिसाब से 4000, तो इट्स मीन पेड हुए हैं, वो रुपया फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। उसमें से अपने 600 शेयर को 6 पर शेयर एज 7.50 पेड मानते हुए रीइशू कर दिया। तो देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कि अगर पेड अप वैल्यू 7.50 है और आपने री इशू किया है 6 पे, तो यहाँ पे 1.50 आपका क्या बन गया, डिस्काउंट बन गया। तो इसका मतलब ये आपने शेयर डिस्काउंट पे री इशू करे हैं। तो आपके पास बैंक में रुपया आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर यहाँ पे आपका फॉर फ्यूचर हो जाएगा कुछ रुपया डिस्काउंट के लिए, और 2 शेयर कैपिटल ऐसे लिखा जाएगा, है ना। तो आपके पास में जो री इशू हुए हैं वो 600 पे 6 के हिसाब से 3600, और आपने 600 पे 7.50 पेड अप है और 600 पे 1.50 आपका डिस्काउंट है, तो 900 रुपीज आपका डिस्काउंट हो गया, और 600 इंटू 7.50 करेंगे तो 4500 यहाँ पे फिगर आ गई शेयर कैपिटल की, है ना। और उसके बाद में शेयर फॉर फ्यूचर का जो रुपया है, इस रुपये को आप उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। क्लियर है। तो अब देखिए प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ऑन 800 शेयर 4000 का है, तो प्रॉफिट ऑन 600 शेयर कितना होगा, 4000 डिवाइड बाय 800 और मल्टीप्लाई आप कितने रुपए से करेंगे 600 से। तो इस तरीके से ये 3000 रुपीज आ गया। 3000 में से 900 आपने डिस्काउंट दे दिया है, 2100 जो है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको पूरा कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 पे। तो 3 क्वेश्चन की तरफ देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए 3 क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 400 शेयर है, 10 ईच है, 8 हैज बीन कॉल्ड, 6 हैज बीन पेड। कॉल्ड ही 8 हुआ था, 6 पेड हुआ था, इसका मतलब 2 के हिसाब से पेड नहीं हुआ। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा, है ना। जो रुपया नहीं आया वो रुपया कोलसिन एरियर में डाल देंगे, कोलसिन एरियर, और जो रुपया आया है वो किसके अंदर डाल देंगे बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर, है ना। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो आपके पास में बेटा 400 शेयर थे, तो 400 पे 8 कोल्ड है, 3200 का हो गया। 400 पे 2 पेड नहीं हुआ, 800 हो गया। 400 पे 6 पेड हुआ है, तो ये 2400 फॉर फ्यूचर के अंदर चला गया। क्लियर है। आगे सुनिए, उसमें से 300 शेयर 7 पर शेयर पे इशू किया फुल्ली पेड। अब देखिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर वर्ड फुल्ली पेड दे रखा हो तो आप फेस वैल्यू को ध्यान में रखिए। फेस वैल्यू 10 है और आपने फुल्ली पेड 7 को मान लिया है, तो इट्स मीन यहाँ पे 3 रुपया आपके पास क्या हो गया है, डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट है 3 का। तो आपके पास बैंक में रुपया भी आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, आपने डिस्काउंट भी दिया है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ऑल्सो डेबिट, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो आपके पास में बेटा बैंक में जो रुपया है वो आया है 300 शेयर पे, 300 पे 7 के हिसाब से 2100, और 300 पे 3 रुपए के हिसाब से 900 का आपने डिस्काउंट दे दिया। 300 पे 10 के हिसाब से 3000 यहाँ चला गया। क्लियर है। और फिर आपने शेयर फॉर फ्यूचर का जो रुपया है, इस रुपये को उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे करके डालिए। ठीक है। तो अब आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट ऑन 400 शेयर, आपको 400 शेयर पे 2400 का प्रॉफिट है ना। देन प्रॉफिट ऑन 300 शेयर कितना होगा, 2400
बाय 400 इंटू 300, तो ये आपके पास 1800 का प्रॉफिट हुआ। 1800 में से 900 आपने डिस्काउंट दे दिया है, तो यहाँ पे 900 जो है वो इसके अंदर डाल दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? तो आज हमने शेयर फॉर फ्यूचर के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है बेटा? तब तक टेक केयर और बाय।